आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। ओ खुदावन परमेश्वर को धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा का स्वागत करते इस जगह में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दया के सागर। ओ पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं खुदा करने के लिए। ऐ पवित्र आत्मा, ऐसे नाव के खुदावन परमेश्वर, ऐ नासरत की यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते। तेरा वचन कहता है जहां पर तेरे नाम से 2 और 3 जन इकट्ठा होते हैं, ऐ पवित्र आत्मा, ऐ यीशु नासरी, पवित्र नाम की तारीफ और महिमा करते हैं खुदावन परमेश्वर। तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। इस जगह में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, आपके सामर्थ को मांगते हैं पिता परमेश्वर। ओ होने दे खुदा तेरे नाम की अद्भुत महिमा और बड़ाई खुदावन। आज की खुदावन परमेश्वर इस क्रिसमस के दिन में खुदावन प्रभु जी, ओ आपके जन्म दिन को खुदावन जब हम बनाते प्रभु जी, ओ खुदावन परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं, आपके सामर्थ को हम मांगते पवित्र आत्मा। ओ खुदा सबके ऊपर दया करे खुदावन, होने दे हम सबों के जीवन में तेरे नाम की अद्भुत महिमा खुदावन। आज की आराधना, आज के प्रार्थना में, आज के वचन में खुदावन हम आपको महिमा देते हैं खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं। आगे के समय को आप क्या तो देते हैं, नासर यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद सेनाओं के खुदावन परमेश्वर, पवित्र आत्मा धन्यवाद। ओ जीसस, थैंक यू जीसस। ओ जीसस। आइए सब जन आराधना करने के लिए तैयार रहें, आइए सब जन आराधना के लिए तैयार रहें, आराधना करने के लिए आराधना में जाएंगे। जीसस, धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा, सेनाओं के खुदावन तैयार हो जाए, सब जन अपने अपने कामों में लग जाए, खुदा की महिमा करने के लिए तैयार हो जाए। ओ जीसस, तेरे नाम की महिमा हो खुदावन परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो। आज धरती पे आई है ना जाके आओ, चलो खुशियाँ मनाओ दिन रात, खुशियाँ मनाओ दिन रात, तोरे जब गाने की है काले रात के आओ, चलो खुशियाँ मनाओ दिन रात।
नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। सुबह नाचो खुशी से आज मिलके वर्शिप करेंगे। खुशी से आज यीशु पैदा हुआ।
यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम के। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए और इस क्रिसमस महोत्सव के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर का। परमेश्वर ने हमें इस शाम के बेला में अद्भुत रीति से अवसर दिया है कि हम खुदा की उस जन्म दिवस को हम मनाएं और आनंद करें और सब जन खुदा की महिमा करें। हम खुदा की उपस्थिति में धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हम सबको उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए हम सबों को खुदा ने सामर्थ दिया, अपने अद्भुत सामर्थ से भरा है। हम खुदावन खुदा का हम धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं, उसके नाम की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। हालेलुया बोलिए, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया यीशु। तो हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्या करने के लिए आया, उसके आने का मकसद क्या था। हम बाइबल के वचन से पढ़ेंगे और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ खुदा के वचन को कि खुदा अपने वचन से क्या कहना चाहता है। मेरे साथ निकालेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ। यूहन्ना सुसमाचार को निकालेंगे। यूहन्ना सुसमाचार को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार को पढ़ते हैं और यूहन्ना का सुसमाचार क्या कहता है। 10वां अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं 7वां वचन से, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मेरे साथ आप निकालेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 7वां वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। 10वां वचन क्या कहता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या कहा। यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है चोर और किसी काम के लिए नहीं आता। चोर आता है, चोरी करता है, घात करता है और नाश करता है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, मैं इस दुनिया में इसलिए आया कि वे क्या पाए, मेरे द्वारा जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से सुनिए। आज बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं तो आज उनको चिढ़ लगता है और सीधा सीधा दोष लगाना आरंभ कर देते हैं कि आप चर्च जाओगे तो आपका धर्म बदल जाएगा। चर्च में जाओगे तो चर्च के जो पादरी होते हैं आपके धर्म को बदल देंगे। और यीशु मसीह के बारे में आज सुनते हैं मेरे प्रिय, आज पूरे भारत देश में और विशेष रूप से आप छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम के लिए आज इतना विवाद हो रहा है। जगह जगह में लोग अफवाह पैदा कर रहे हैं कि आज जाने से धर्मांतरण होता है और लोग अपने धर्म को बदल देते हैं, पास्टर जो है उनके धर्म को बदल देते हैं। लेकिन बाइबल में धर्म के बारे में कोई भी बात नहीं बताया गया। बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता है मैं कोई धर्म के लिए नहीं आया। यीशु कहता है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, मेरे द्वारा जीवन पाए और बहुतायत के जीवन को पाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया था कि इंसानों को जीवन दे और वो जीवन जो बहुतायत का हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इस बात को आज जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। वो किसी धर्म के लिए नहीं आया, वो किसी जात के लिए नहीं आया। यीशु मसीह मानव के लिए यानी मनुष्य के लिए आया
और यीशु मसीह मनुष्य को जीवन देने के लिए आया। जो जीवन खुदा ने उनको अदन के बाग में दिया था, बहुतायत का जीवन दिया था, महिमावान जीवन दिया था। और इंसान ने पहले इंसान यानी आदम ने उस जीवन को, उस बहुतायत के जीवन को खो दिया पाप करके। और परमेश्वर ने दृष्टि किया कि मेरे लोग जो है पाप में नाश हो रहे हैं, तो खुदा ने एक बार फिर से योजना बनाया इंसान को बचाने के लिए और एक कुंवारी कन्या को चुना जिसका नाम था मरियम। और मरियम के कोख के द्वारा यीशु मसीह इस धरती पर आया, जिसके बारे में बाइबल में आपने पढ़े हैं। आप पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार, मत्ती की इंजील को पढ़ेंगे तो बाइबल इस बात को बताती है, बाइबल इस बात की गवाही देती है। स्वर्गदूत उसके बारे में कहते हैं। मैं आपके सामने उस वचन को पढ़ना चाहूंगा। मत्ती सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 18 वचन इस प्रकार से कहता है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बाइबल बताती है, वचन कहता है, देखिए यीशु मसीह के बारे में स्वर्गदूत गवाही दे रहे हैं। यीशु मसीह की माँ जो है मरियम जो थी, जब प्रेग्नेंट थी, तो जब उसके होने वाले जो पति था यूसुफ था, जब उसको पता चला कि मेरी होने वाली वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, हमारे इकट्ठा होने से पहले प्रेग्नेंट है, तो बाइबल उस यूसुफ के बारे में बताती, वो धर्मी पुरुष था और वो किसी प्रकार से वो बदनामी नहीं चाहता था। तो वो सोच रहा था कि मैं अपने होने वाली वाइफ यानी मरियम को मैं क्या करूंगा, चुपके से क्या कर दूंगा, त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। लेकिन स्वर्ग के दूत आकर उसको स्वप्न में आकर कहते हैं कि तू उसको अपने घर लाने से मत डर। उसका किसी के साथ कोई गलत रिलेशन नहीं था। उसके कोख में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, पवित्र आत्मा उसके कोख में है। और उसके द्वारा जो पुत्र जनेगा वो उसको क्या, वो एक दुनिया का उद्धार करता होगा। उसके बारे में स्वर्गदूत ने उससे कहा, अपने घर में मरियम को लाने से मत डर, क्योंकि वह पुत्र जनेगी। और लिखा हुआ है 21 वचन में लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उनके कोख में जो है वो पुत्र जो है कोई साधारण नहीं है, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो खुदा के द्वारा तैयार किया गया, खुदा की योजना के द्वारा भेजा गया एक परमेश्वर का पुत्र है। और उसका दुनिया में आने का एक ही मकसद है कि इंसान को उनके पापों से निजात देना, छुटकारा देना, और उनका जो जीवन जो है विनाश की ओर जा रहा है, उनको जीवन की ओर लेके आना, उसका एक ही मकसद है। बाइबल बताती है, बाइबल इस बात को बताती है कि वह अपने लोगों का क्या करेगा, उनके पापों से उद्धार करेगा। बाइबल ये नहीं बताती कि वो आएगा तो धर्म परिवर्तन करेगा, इंसान के जातों को बदलेगा, उनके धर्म को बदलेगा। बाइबल यीशु मसीह के बारे में एक ही गवाही देती है, एक ही बात बताती है, यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा तो उनका एक ही काम होगा, वो मनुष्य के जीवन को बदलेगा। उनके अंदर जो पाप का स्वभाव है उसको दूर करेगा, उसको जीवन जीने की नई दिशा प्रदान करेगा। उसका एक ही मकसद है। और बाइबल आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो बाइबल इस बात को बताती है, बाइबल इस बात की सीख देती है। हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जब मैं भी बाइबल को आज से 10-12 साल पहले जब मैं भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, तो मैं भी यही बात को मानता था, यीशु मसीह इंसान के धर्म को बदलता है। लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा, बाइबल की बातें जब मैंने जाना, तो मुझे वास्तव में ये बातें मुझे मालूम हुई कि यीशु मसीह कोई जात के लिए, कोई धर्म के लिए नहीं आया, वो इंसान के लिए आया, इंसान के जीवन को बदलने के लिए आया। और सचमुच जो कोई सचमुच उसके पीछे चलता है, उसके पास जाता है, चाहे वो कितना भी पापी इंसान क्यों ना हो,
प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को बदल कर रख देता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, बाइबल में हम कई ऐसे एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं जितने लोग जो पाप की दशा में पड़े हुए थे। उदाहरण के लिए हम बाइबल में पढ़ते हैं जब कई एक चुंगी लेने वाला एक पापी व्यक्ति था, लोगों को ठगता था, लेकिन जब यीशु मसीह जब उसके घर में गया तो यीशु मसीह ने क्या कहा, आज इस जक्कई के घर में उद्धार आया है और यह भी परमेश्वर का क्या है, पुत्र है। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका और पूरे जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मसीह पूरे जहान से, पूरे वर्ल्ड से प्यार करता है मेरे प्रियो, इसलिए वो यीशु मसीह एक कुंवारी कन्या के गर्भ से, जो स्वयं परमेश्वर है, कुंवारी कन्या के गर्भ से इस दुनिया में आया और मानव जाति के नाजात के लिए वो इस दुनिया में पैदा हुआ। आमीन, हालेलुया। बाइबल में और कई ऐसे एग्जाम्पल है। बाइबल में आपने पढ़ा होगा, एक वेश्या के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बदला और उनको उनके पापों से प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा प्रदान की। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको पापों की क्षमा देना चाहता है, मेरा और आपका उद्धार करना चाहता है, मुझे और आपको जीवन और बहुतायत का जीवन देना चाहता है। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं मेरे प्रियो, वो हमें जीवन देता है, जीवन जीने का हमें एक सही दिशा प्रदान करता है। वास्तव में जीवन क्या है उसके बारे में प्रभु हमें बताता है। और सचमुच मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो हमारा जीवन सचमुच बदल जाता है, पाप हमारे जीवन से खत्म हो जाता है और हम सच्चाई के पथ पे चलने लग जाते हैं। हालेलुया। तो हमें इस बात को आज जानना है। बाइबल इस बात को बताती है, यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो उसके द्वारा लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह मुझे और आपको जीवन देने के लिए आया है। यीशु मसीह मुझसे और आपसे पूरे वर्ल्ड के लोगों से प्यार करता है मेरे प्रियो, इसलिए वो इस धरती पर आया। यदि यीशु मसीह दुनिया में नहीं आता मेरे प्रियो, आज से 2025 साल पहले उसका जन्म नहीं होता, तो लोग पापों से छुटकारा नहीं पाते और पापों में नाश हो जाते। लेकिन प्रभु यीशु के आने के द्वारा मानव जाति को पापों की क्षमा मिलती है, शांति मिलता है, उद्धार मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। हमें खुदा का थैंक्स करना चाहिए। लोग आज इस प्रकार का अफवाह करते हैं कि आज धर्मांतरण बढ़ रहा है। मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूं, यीशु मसीह में लोग जा रहे हैं, उनको जीवन मिल रहा है, इसलिए लोग यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। आज यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की संख्या जो इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, हर जगह से, हर गांव से, हर शहर से, हर जगह से, हर कंट्री से, हर संप्रदाय से लोग यीशु मसीह के पीछे इतनी तीव्र गति से, इतनी बड़ी संख्या में लोग उसके पीछे जा रहे हैं। इसका एक कारण है क्योंकि यीशु मसीह में जाने के द्वारा लोगों को जीवन और बहुतायत का जीवन प्राप्त हो रहा है। आमीन, हालेलुया। तो हमें उस प्रभु को जानना है और प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। हमें उस बहुतायत के जीवन के महत्व को, उसकी कीमत को हमें समझना है। आमीन, हालेलुया। एक और वचन मेरे साथ पढ़ेंगे, यूहन्ना चिस्सू समाचार और उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन क्या कहता है, आप पढ़ने में सहायता करेंगे। 16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, बाइबल बताती है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने जगत से, पूरे वर्ल्ड से, पूरे ब्रह्मांड से ऐसा प्रेम रखा परमेश्वर ने कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे। कैसे विश्वास करे कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मानव जाति के नाजात के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। उसके नाम पर विश्वास करे। बाइबल बताती है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा।
उसने यीशु मसीह को नाश करने के लिए भेजा, बल्कि वचन कहता है जीवन देने के लिए भेजा। और बाइबल में आपको मैं बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि यदि आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए दुनिया में आया, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है, इस बात पर आप यदि विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन आपका है, उद्धार आपका है, पापों की क्षमा आपका है। प्रभु यीशु मसीह आपको पापों की क्षमा देगा, उद्धार देगा और आपके जीवन को बदल देगा। इसलिए हमें उस प्रभु के नाम पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज लोगों के पास इतना सारा पैसा है, प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके पास जीवन नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं ना, जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, उनके पास जीवन है और बहुतायत का जीवन है। भले कुछ पैसा कमाते हैं, उनके पास बड़ा मकान नहीं है, बड़ा कुछ उनके पास नहीं है, लेकिन खुदा ने उनको बहुतायत का जीवन दिया है। उसी में वो इतना खुश है कि वो स्वर्ग के आनंद को इस धरती पर ले रहे हैं। उसका एक ही रीजन है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने शांति को दिया है, बहुतायत के जीवन को दिया है। और मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि जो कोई उसके पीछे चलता है, उसके नाम पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह उसको बहुतायत का जीवन देना चाहता है। लोग कहते हैं ना वो प्रभु यीशु धर्म पर परिवर्तन करता है, वो आप कुछ भी बोले, लेकिन आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। जो कोई उसके नाम पर विश्वास करता है, उसके पीछे चलता है, प्रभु यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देता है। आमीन, आमीन। तो आप बहुतायत के जीवन को लेने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत का जीवन दे सकता है। आप उसके नाम पर विश्वास करेंगे और आपके पापों को क्षमा कर सकता है, आपको उद्धार दे सकता है और आपको अनंत जीवन दे सकता है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, एक वचन, उस वचन को पढ़ के हम खत्म करेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना के सुसमाचार को एक बार फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे 10 वचन क्या कहता है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जी पाए। आगे कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं और भेड़ों के लिए मैं अपना प्राण को देता हूं। आज से दुनिया में जितने भी लोग आए, उन्होंने अपने प्राण को नहीं दिया। जितने भी अपने आप ईश्वर पैगंबर कहने वाले लोग आए, उन्होंने अपने प्राण नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए अपने प्राण को दिया। वो कलवरी पर बलिदान हुआ, अपने लहू को बहा दिया, ताकि उसके लहू बहाए जाने के द्वारा, उसके क्रूस पे लटकाए जाने के द्वारा, उसके बलिदान होने के द्वारा मानव जाति को मोक्ष मिल सके, मानव जाति को जीवन मिल सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक ही उद्देश्य था यीशु मसीह को भेजने का इस दुनिया में, कि लोग उसके द्वारा जीवन और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। स्वयं इस क्रिसमस के महोत्सव में हम इस बात को जानते हैं और समझते हैं सुसमाचार के माध्यम से कि यीशु मसीह सारे जाति के लोगों के लिए आया और सारे जाति के लोगों के लिए अपने आप को दिया। उसका जन्म अद्भुत था, बाइबल बताती है, और उसके जन्म के द्वारा बाइबल बताती है, बाइबल में हम पढ़ते हैं तो उसके जन्म लेने से इस दुनिया में आनंद और खुशियां आई और लोगों ने उद्धार को देखा, छुटकारे को देखा। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज यदि उसके नाम पर आप विश्वास करते हैं तो आप भी छुटकारे को देख सकते हैं, अपने जीवन में अद्भुत कामों को देख सकते हैं जब उसके नाम पर आप विश्वास करते हैं। आमीन। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए कि खुदा ने हमें एक अवसर दिया कुछ का समय में कि हम खुदा के जीवित वचन को बांट सके और आपने बाइबल के वचन को पढ़ा है। आप जानते हैं क्रिसमस के संदेश को, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य, परमेश्वर का उसको इस दुनिया में भेजने का एक ही मकसद था, उद्देश्य था कि मानव जाति को नजात दे, छुटकारा दे और उनका उद्धार करे। सो हम उस उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण करें,
क्योंकि बाइबल बताती है हमारे पास उद्धार का एक ही मात्र रास्ता है। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे, वही है मार्ग, वही है सत्य, वही है जीवन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु आप सबको वचन के द्वारा आशीष दे, प्रभु आप सबको बरकत दे। और हमारे कलीसिया की ओर से आप सबको मैं क्रिसमस की ढेर सारी बधाई देता हूँ। जितने भी मसीह भाई बहन, जितने मसीह परिवार हैं, आप सब इस क्रिसमस के में आप सब खुदा ढेर सारी खुशियाँ दे, आपके परिवार में आनंद दे, आपके परिवार में शांति दे, आपके परिवार में बरकत दे। इस प्रकार यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसके जन्म होने से लोगों ने अद्भुत कामों को देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्रिसमस 25 दिसंबर आपके जीवन में बरकतों को, ढेर सारी आशीषों को लाने वाला बन जाए। और आप इस क्रिसमस के बाद 2026 में जैसे प्रवेश करते हैं, आपका जीवन सेम न रहने पाए। पवित्र परमेश्वर यीशु नासरी आपके जीवनों को बदले। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत मिराकलों को करे। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। हम सबको यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आशीर्वाद देते हैं। आप सब यीशु मसीह के नाम से बरकत को पाएं, आपके कारोबार में आए, आपके बिजनेस में आए, आपके फैमिली लाइफ में आए, आपके बच्चों के जीवन में आए। खुदा आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे। आमीन, 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 आमीन। सो हम अपने भेंटों को खुदा के चरणों में लाएंगे, क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसके पास लोग आए और सोना, लुबान, गंधरस को लेके आए, है ना। तो हमें खुदा के चरणों में भेंट लेके आना है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ना। जैसे अब इस दुनिया में देखते हैं किसी का जब बर्थडे होता है ना, उसके लिए हम गिफ्ट लेके जाते हैं, उपहार लेके जाते हैं। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे, उसका जन्म दिवस है, तो हम उसके चरणों में कुछ ना कुछ भेंट लेके जाएं। जो मजूसी लोग थे उनके लिए सोना, लुबान, गंधरस लेके गए, उत्तम से उत्तम पदार्थ लेके गए। आज हमारे पास एक अवसर है खुदा को भेंट देने का, और भेंट देकर हम खुदा को प्रसन्न करेंगे, उसके नाम की तारीफ और महिमा करेंगे। फिर हम आज सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर केक काटेंगे और क्रिसमस के इस उत्सव में पटाखे भी फोड़ेंगे, आनंद मनाएंगे, क्योंकि ये त्यौहार ही बड़े हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। हम अपने सारे गम, अपने सारे दुखों को भूल के हम खुदा की महिमा करते हैं और सचमुच खुदा हमें आनंद से भरता है। सो हम इस समय भेंटों को लाएंगे और जल्द जल्द अपने भेंटों को, सब जन अपने भेंटों को खुदा के चरणों में समर्पित करेंगे। उसके बाद हम सब आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर केक काटेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। चलिए गीत गा सकते हैं। अपने अपने भेंटों को खुदा के चरणों में समर्पित करें। आइए वर्शिप के द्वारा हम भेंटों को उठाएंगे। आइए वर्शिप पे जाएंगे। चलिए वर्शिप करेंगे। भेंट का पात्र ले जल्दी से, भेंट का पात्र लेंगे और सब अपने अपने भेंटों को इकट्ठा करेंगे और खुदा के चरणों में समर्पित करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन जुड़े रहे, भी सब जन जुड़े रहे। खुदा की महिमा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम की बड़ाई करेंगे, उसके नाम की प्रशंसा करेंगे। ओ जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड जीसस, तेरे नाम की महिमा हो। तेरे भवन में आया बेटा रे अड़े पड़े आया, तेरे भवन में आया बेटा रे अड़े पड़े आया। जो
हालेलुया। आइए सब जन अपने आंखों को बंद करेंगे और वचन के लिए, भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी परेशान हैं, बीमार हैं, सब लोगों के लिए, बड़े आनंद के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के दास उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपने हाथों को उठाएं, अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना सब करेंगे। लोग धन्यवाद करें। बड़ी आनंद का दिन है क्रिसमस का, जो हमारे प्रभु ने इस धरती पर मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए हमारे लिए वो जन्म लिया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सब लोग अपने आंखों को बंद करें, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम सब लोग नम्र होकर, दीन होकर इस आज के दिन में परमेश्वर, जो आपने इस परमेश्वर क्रिसमस के दिन जो आपने जन्म लिया, खुदा परमेश्वर, हमने आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। महान परमेश्वर, इस जगह में हम सबको आराधना करने के लिए सामर्थ्य दिया प्रभु। आपके दास के द्वारा परमेश्वर उद्धार का जो वचन का बीज बताया गया है खुदा, महान परमेश्वर, जितने लोगों ने सुने हैं खुदा तेरे वचन का, और जितने लोग सुनते हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, एक एक लोग खुदा पिता परमेश्वर उनका जीवन बदलने पाए और परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरने पाए और तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह, तेरी दया उनके ऊपर होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी बड़े आशीष को मांगते हैं। जितने लोगों ने भेंट दिए हैं परमेश्वर आज के क्रिसमस के दिन में प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, हर बड़े लोगों के पास पहुंचाती है प्रभु। उनके लिए भेंट, जितने लोगों ने भेंट अपने अपने घर में लाइफ के द्वारा निकाले हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन भेंट को कबूल करें, आशीषित करें पिता परमेश्वर। उनकी कमी घटियों को, जरूरतों को पूरा करें। उनके परिवार, उनके बाल बच्चे, उनके घराने आशीषित होने पाए पिता। महान परमेश्वर, उनके परिवार में हमेशा आनंद रहने पाए, कोई भी परमेश्वर दुख और परेशानी ना आने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ किसी का प्रेम ठंडा ना होने पाए, हर एक लोग जागृति रहने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, अपने सीधे हाथों को बढ़ाकर तो छू ले खुदा परमेश्वर, जो तूने मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, शांति देने के लिए तूने आया प्रभु। आज मैं यीशु मसीह के नाम से जितने लोग दुख में हैं, पीड़ा में हैं, निराश में हैं, बीमार में हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके सारे तकलीफ दूर हो किए जाएं पिता। महान परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से जितने बीमार लोग हैं खुदा, जो बीमारी में हैं प्रभु जी, जिनके शरीर में पीड़ा है, दर्द है, वो सारे यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर किए जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा परमेश्वर, पवित्र आत्मा एक एक लोगों को छू खुदा। जितने लोग लाइव जुड़े हैं खुदा, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी सामर्थ उनके ऊपर जाए, तेरा अभिषेक उनके ऊपर जाए, तेरे चंगाई वाले हाथ और तेरे छुटकारे वाले हाथ, तेरे उद्धार वाले हाथ उनके ऊपर जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, एक एक परिवार को तू छू, एक एक जनों को तू छू खुदा परमेश्वर। हर एक को परमेश्वर तेरे लहू के बारा में, तेरे दूध की छावनी में देते हैं खुदा। और परमेश्वर, हम तेरी आशीष को मांगते हैं, तेरी बरकत को मांगते हैं, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब केक जब काटा जाता है प्रभु, उसमें भी तेरी उपस्थिति को मांगते हैं, तेरे आशीष को मांगते हैं प्रभु। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए, केक तैयार है और हम केक के द्वारा, केक काटने के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जी, जस धन्यवाद यीशु। सब जन जुड़े रहें और प्रभु की महिमा के लिए केक लाया गया है और केक काटेंगे, खुदा की महिमा करेंगे, उसके नाम की तारीफ करेंगे। जीसस, थैंक यू जीसस। महिमा हो तेरे नाम की खुदावन, तारीफ हो तेरे नाम की खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा का थैंक्स करें, धन्यवाद दें। ओ जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और जब केक काटा जाएगा, सब जन ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। ओ जीसस, थैंक यू जीसस। जीसस, तेरे नाम की महिमा, खुदावन परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है। जीसस, थैंक यू जीसस। और बच्चा भी तैयार है केक काटने के लिए, तो हम एक साथ मिल के केक काटेंगे। सब परिवार यहाँ पर हैं, हम लोग उपस्थित हैं, सबको थोड़ा दिखा दीजिए। चलो ठीक है, बाद में दिखाएंगे केक काटने के बाद। आप
सब लोगों को। Jesus, और ठीक है, सब लोग जितने लोग लाइव देख रहे हैं स्केच काटेंगे। Xiaomi Music Speaker. Bluetooth mode. Connected. आइए केक काटेंगे। आइए एक साथ केक काटते हैं। आमीन। आइए केक काटते हैं। आगे बजाते हुए महिमा करेंगे। Merry Christmas, Merry Christmas, thank you Jesus, thank you Jesus, ताली बजाते हुए महिमा करेंगे। ताली बजाकर महिमा करेंगे। आइए और इंजॉय करते हैं। आ जाएंगे। आइए सभी अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे और सारी बातों में प्रभु को महिमा देके आदर देंगे। आइए आंखों बंद करें, बंद करें। महान परमेश्वर नासरत के यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
इस क्रिसमस की मीटिंग में खुदावन परमेश्वर आपने अपनी बरकत को दिया, अपनी उपस्थिति को दिया, अपने खुदावन परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में उंडेला खुदा अपने आनंद से भरा है और जीवन और बहुतायत के जीवन को दिया है। हम ऐसा विश्वास करते हैं खुदावन परमेश्वर। आज की संगति में खुदावन परमेश्वर जितने भी लोग जुड़े खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन सबों के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी दया होए, अनुग्रह होए और बहुतायत से उनके जीवन में खुदावन परमेश्वर आप काम करें और बहुतायत का जीवन दे। आज के इस वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में आपका बहुतायत से अनुग्रह होती रहे। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं, अपने मीटिंग को, इस क्रिसमस के मीटिंग को आपने आशीषित किया है, अपने लोगों के जीवन में अद्भुत और अचंभित से काम किया है। हम विश्वास करते हैं खुदावन, धन्यवाद देते हैं। अपने प्रार्थना और विनतियों को कबूल किया है, नासरत के यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी है। हमारे दिन में क्योंकि आज हमें जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारा अपराधों को क्षमा कर और परिश्रम न ला, बुराई से बचा। राज्य पराक्रम महिमा सदा आपकी है, आमीन। आशीष की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन तक, यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, इस दुनिया में जितने भी भक्त संत हैं, आपके दास दासी नबी हैं, उन सभी लोगों के साथ होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस मीटिंग के साथ सबको बरकत दे। जय मसीह। चलो फटाका आ जाइए सारे, फटाका नहीं फोड़, चला ने फटाका दिखा रहा अनार चला। मेरी क्रिसमस सैम। सब लोग देखो। जय मसीह की। और पास्टर साहब कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, सब लोग अपने अपने घर में प्रार्थना करते रहिएगा और परमेश्वर से और बहुत जल्दी खुलने वाला है। प्रभु उपाय करने वाला परमेश्वर है और हम सब एक जगह इकट्ठा हो पाएंगे, इसलिए प्रार्थना करते रहे। और हम लोग क्रिसमस के लिए कुछ फटक्का लिए हैं, आपको इसी में बताएंगे। वहाँ जब फोड़ने के लिए जाएंगे तो आप लोग बच्चे लोग तैयार करके रखें, उसके बाद हम लोग एक साथ चलेंगे। आप लोग जाएं और एक आपको बता देते हैं 2 फटक्का फोड़कर, उसके बाद आप लोग फिर काटेंगे लाइट को। जय मसीह की। फिर हम लोग फोड़ते हैं, अपने अपने घर में आनंद मनाइए और प्रार्थना करते रहिए, वचन पढ़ते रहिए, उपवास करते रहिए, कोई निराश ना हो। प्रभु उपाय करने वाला परमेश्वर है और जल्दी से जल्दी उपाय करेगा परमेश्वर के। हम सब एक साथ फिर से परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसके भवन में इकट्ठे होंगे और इस बार जब इकट्ठे होंगे तो हजारों में इकट्ठे होंगे। प्रभु का हजारों लाखों में परमेश्वर हम सबको इकट्ठा करेगा। ठीक है, सबको जय मसीह की। हैप्पी क्रिसमस।